गणपति बप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया के जयकारों के साथ गणेश चतुर्थी यानी गणेश उत्सव की तैयारी मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में जोर शोर से शुरू है। और लगातार जो है लोगों में इस उत्सव को लेकर, गणेश उत्सव को लेकर काफ़ी उत्साह है। तो दूसरी तरफ शहर जो है रंग बिरंगी रोशनी और सजावट के साथ जगमगा रहा है, क्योंकि गणेश उत्सव में अब कुछ दिन ही बचे हैं। और ऐसे में मूर्तिकार गणपति बप्पा की मूर्तियों को अंतिम रूप देने में भी जोर शोर से लगे हैं कि किस तरह से गणपति बप्पा की मूर्तियों को सजाया जाए, क्योंकि गणेश उत्सव को लेकर लोगों में खासा उत्साह होता है। और लोग बड़े ही जोर शोर से बड़े बड़े पंडालों में, घरों में, ऑफिसों में किस तरह से बप्पा को विराजमान किया जाए, इसकी तैयारी में जुटे हुए हैं। और लगातार गणपति बप्पा के आगमन को लेकर लोगों में उत्साह भी देखने को मिल रहा है। और ऐसे में अगर हम बात करें तो आज हम मौजूद हैं अंधेरी के ओंकार आर्ट वर्कशॉप में, जहां गणपति बप्पा की अनेक प्रकार की जो है मूर्तियां बनाई गई हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से बप्पा को अलग अलग रूपों में जो है यहां पर विराजमान किया गया है। और आपको ये भी बता दें कि ये मूर्तियां सबकी बुकिंग हो चुकी है, क्योंकि लोग पसंद कर चुके हैं कि कौन से बप्पा को लोग अपने अपने घरों में ले जाएंगे, क्योंकि बप्पा को हर बार अलग अलग रूपों में लोग अपने घरों में विराजमान करते हैं। कहते हैं गणपति बप्पा जो है मन्नतों के देवता होते हैं, और इनसे जो कोई भी सच्चे मन से मुरादें मांगता है, गणपति बप्पा जो है उसकी मुरादें पूरी करते हैं। गणपति बप्पा रिद्धि और सिद्धि के स्वामी हैं। कहते हैं कि गणपति जो है सबसे पहली पूजा होती है विघ्नहरण मंगल करण जय गणपति महाराज, प्रथम निमंत्रण आपको पूर्ण कीजिए काज। हर कार्य को शुरुआत करने से पहले गणपति बप्पा का आगमन किया जाता है, उनका आवाहन किया जाता है। और हमारे साथ मौजूद हैं ओंकार आर्ट्स के मालिक जो मूर्तिकार हैं योगी राज, उनसे जानते हैं। योगी राज जी, जिस तरीके से गणपति उत्सव में अब महज कुछ दिन बचे हैं और आप लोग मूर्तियों को अंतिम रूप देने में लगे हैं, इस बार गणपति उत्सव को लेकर कितना उत्साह है? और मूर्तियों की अगर बात करें तो किन किन आकृतियों की मूर्तियां आप लोगों ने तैयार की है? गणपति को लेके उत्साह मतलब लोगों का, ये अपने महाराष्ट्र का सन है गणपति। अगर दुनिया में कहाँ भी बोला जाएगा तो महाराष्ट्र का पहले ही नाम आता है गणपति बाप्पा को लेके। ये हमारा फेस्टिवल है, सबसे बड़ा फेस्टिवल है। और लोगों का गणपति जैसे आते हैं उनके 2 महीने पहले उत्साह चालू हो जाता है, और लोगों की नई नई आकृति को लेके हम लोगों को कॉल आना चालू हो जाता है कि इस बार हमको इस तरीके से बाप्पा चाहिए, हमारे आइडल इस तरीके से ऐसा चाहिए। तो लोगों में बहुत उत्साह ही रहता है। थीम की अगर बात करें तो क्या लोग ये बताते हैं कि इस बार की थीम मेरी है, मुझे बप्पा की मूर्ति इस तरीके से चाहिए? और सबसे ज़्यादा कौन सी मूर्ति की डिमांड है? सबसे ज़्यादा ऐसा बोल नहीं सकते। ऑलमोस्ट हम लोग 3 साल से प्रीफर करते हैं लोगों को कि इको फ्रेंडली पे हमें फोर्स करना चाहिए और फोकस करना चाहिए लोगों को। मैं तो प्रीफर करता हूँ कि इको फ्रेंडली गणपति लीजिए, और जितना होगा जो भी आपका मनपसंद, जैसा किसी को शंकर भगवान के रूप में चाहिए, कृष्णा जी के रूप में चाहिए, ये जितने भी चाहिए, तो मैं लोगों को यही प्रीफर करता हूँ कि उस तरीके से जाइए। और लोग जैसे नए मूवीज़ आते हैं या कुछ आते हैं तो उसको राधा कृष्ण जोड़ी हो गई या जैसा ट्रेंडिंग चलता है वो लोगों का। इस बार मूर्तियों की अगर बात करें तो पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए किन किन, क्योंकि कई बार है मिट्टी की मूर्तियां, फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां, कागज़ की मूर्तियां, आपने किन किन चीज़ों की मूर्तियां इस बार बनाई है? मेरे पास ज़्यादातर इको फ्रेंडली की मूर्तियाँ है, मिट्टी की मूर्तियाँ है और कागज़ की मूर्तियाँ है। और जहाँ तक हम लोग 3 फुट के ऊपर जाते हैं तो लोगों को उठाने में भी दिक्कत आती है, और लोगों का तकलीफ भी हम लोग समझते हुए हम लोग फिर उसके आगे पीओपी पे जाते हैं। पीओपी की मूर्तियाँ देती है, वो लाइट वेट भी रहती है और लोगों को उठाने में भी ईजी पड़ती है। और ये अगर छोटा कोई लेता है तो हम लोग उसको सामने से कहते हैं कि इको फ्रेंडली पे ही आप डाइवर्ट हो जाइए। और हम लोग अभी 2-3 साल से इस पर इतना अभ्यास करके जो आपको पीओपी में जो चाहिए था वो हम लोग इको फ्रेंडली में जब दे सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं लेते? पर्यावरण को लेकर क्या कहेंगे? किस तरह की सावधानियां आप लोग बरतते हैं पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि मूर्तियों को लेकर कई तरह की गाइडलाइंस भी जारी की जाती है? पर्यावरण को ये करके मद्देनज़र रखते हुए हम लोग यही कहेंगे कि आप इको फ्रेंडली की ही मूर्तियाँ बिठाएं। अगर 2 फुट के नीचे आप लोग बिठाते हैं तो ऑलमोस्ट क्ले की बिठाइए और लाल मिट्टी की बिठाइए, पेपर की गणपति बिठाइए। और उसके ऊपर अगर आप जाते हो तो अगर उतने आपको अफोर्ड कर सकते हो और वेट में ये कर सकते हो तो आप इको फ्रेंडली पे ही जाइए, नहीं तो फिर आप पीओपी पे जाइए। अगर हम ओंकार आर्ट की बात करें, योगी राज की बात करें, तो कितने सालों से योगी राज इस मूर्ति बनाने के धंधे में है? और धंधा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये एक प्रोफेशन है
और ये आर्ट के साथ साथ लोगों की आजीविका के लिए भी काम करता है। तो इस बार अगर हम बात करें तो क्या इस उत्सव को लेकर लोगों में कितना क्रेज है और सेलिंग की बात करें तो कितना है? सेलिंग की बात करिए तो देखो, जब मैंने यहाँ पे शुरुआत किया था तब हम लोग यहाँ पे 3 ही लोग थे। अब 45 स्टॉल्स है, मतलब लोगों की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। और मैंने चालू किया तो तभी मेरे पास सिर्फ 40 गणपति थे। बापा का इतना आशीर्वाद है, आज मेरे पास 700 छोटे गणपति है। और आपने देखा मेरे बड़े का भी वर्कशॉप है, तो बड़े के गणपति मेरे पास 30 से 32 बड़े के, जो मैं सबसे बड़ा मूर्ति साकारने जा रहा हूँ मुंबई में। मुंबई उपनगर का खैरानी का सम्राट, वो मेरा 25 से 26 फुट का एक आइडल है, बाप्पा है शंकर स्वरूप में और शंकर जी के स्वरूप में। और बाकी तो यहाँ पे जय मल्हार है, शंकर है, कृष्णा स्वरूप है, राजा महाराजा है, वो सब मैं साकार रहा हूँ इस बार। अगर हम योगी राज की बात करें तो योगी राज को कहाँ से ये आया? क्या ये परंपरागत मिला है मूर्ति बनाने का जो कारखाना आपने चलाया है, या सोच कहाँ से आई कि गणपति बप्पा को बनाया जाए और लोगों के घरों घर तक पहुँचाया जाए? सर, मैंने आपको स्टार्टिंग में एक चीज़ बताया कि ये महाराष्ट्र की आस्था का, और ये ऐसा सब्जेक्ट है कि हम लोग बचपन से जहाँ से आते हैं ना, मैं बचपन से आपको मेरा बैकग्राउंड निकालेंगे तो मैं पूरा मुस्लिम एरिया में से आता हूँ। मेरे सब जितने दोस्त थे 90% मुस्लिम से। बट ये महाराष्ट्र का ऐसा फेस्टिवल है कि हर जात हर अभी मैं ये यहाँ पे मेरा 16वां परमिशन है। यहाँ पे मेरे पास मुस्लिम कस्टमर भी है, अभी उनको क्या कहेंगे आप लोग। तो मैं वो जगह से आता हूँ, और हम लोग हर गलियों में देखो ना आप, गणपति जैसे आ गए 15-20 दिन की, एक अलग ही माहौल या अलग ही तेज होता है कि बाप्पा का, कि किसी को लगता है ऐसा नहीं कि आपके घर पे मेहमान आए तो मेरे को नहीं, ऐसा कि हमारे घर पे ही आ रहे हैं, भले वो सोसाइटी का या सार्वजनिक पंडाल का गणपति है। तो लोगों में वो जोश है, वो उत्साह है, और वो रहना चाहिए और बरकरार नहीं। महंगाई की अगर हम बात करें तो क्या इस बार असर दिखाई दे रहा है? क्योंकि बनाने में भी काफ़ी चीज़ें लगती हैं, जैसे धोती हुई और हार हुए, इन तमाम चीज़ों से जो आपने जड़े हैं हीरे, महंगाई का कितना असर देखते हैं? सर, महंगाई क्या वहाँ से मिट्टी का हो गया या पीओपी की कॉस्टिंग बढ़ के आती है, तो मूर्तियों में थोड़ी बहुत ये बढ़ोतरी होती है। बट नहीं, इतना कस्टमर्स में ये नहीं होता है, वो लोग भी समझ के लेते हैं हम लोगों को, क्योंकि जिनके मन पसंदीदा बाप्पा चाहिए तो वो उनके हिसाब से वो पे भी करते हैं। इस बार योगी राज के कारखाने में वर्कशॉप में सबसे ज़्यादा कौन से बप्पा की डिमांड बढ़ी है? सर, मेरे यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा ना कि कस्टमर भी एक ही चीज़ पूछता है। कस्टमर भले उनको ये बाप्पा उनको पसंद है, बरोबर, समझो आप, ये बाप्पा पसंद है, ये वाले आइडल पसंद है, बट उनके मन में और 3-4 है, पर वो आके हमको ही पूछते कि आपको कौन सा पसंद है। मैं तो कहता कि मुझे मेरे 700 से 700 बाप्पा, जो 500 जितने बाप्पा वो सब पसंद है, बट बिठाना आपको है, आपका कॉन्सेप्ट, आपका डेकोरेशन। अभी ये देखो, ये पूरा गार्डन में ये इनको मूषक जी को लेके बाप्पा बैठे हैं, ये बाल गणेश पीकॉक को लेके बैठे, ये दगड़ू शेठ हलवाई लाल कलर में। तो लोगों के डेकोरेशन पे जो जाएगा, लोगों ने जो थीम सोचा है, साल भर से सोच के रखते कि अगले साल हमको ये करना है, तो उस पर जो जाता है तो वही बाप्पा बिठाएंगे ना वो, और उस पर हम लोग खरे उतरते हैं। चलते चलते गणेश उत्सव की किस तरह से शुभकामनाएं देंगे लोगों को? मैं इतना ही शुभकामना दूंगा लोगों को कि जितना तरह गणपति में धमाल करिए, एंजॉयमेंट करिए, बट लोगों को किसी को तकलीफ नहीं होगा, ऐसा कुछ करिए। और ज़्यादातर घरगुती गणपति वाले को यही कहना चाहूँगा कि आप 2 फुट के अंदर अगर गणपति बाप्पा बिठाते हैं तो आप इको फ्रेंडली पे ज़्यादा करके फोकस करिए। अगर योगी राज की बात करें, एक कलाकार के तौर पर, एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर भी लोग जानते हैं और युवा नेता के तौर पर भी जानते हैं। अगर बात करें तो योगी राज मूर्तियों के अलावा क्या क्या फील्ड पे काम करते हैं? सर, मेरा प्रोफेशन है, मुझे ड्रम का बहुत शौक़ है। बचपन से मेरे में एक जुनून था ड्रम बजाने का। इस बार मेरा 26-27 में बर दुबई में हूँ, जबील पार्क में। आपके माध्यम से मैं लोगों को बोलना चाहता हूँ, आपके टच में या ये न्यूज़ कोई देखता रहेगा तो दुबई में रहेगा, प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करिए, हम लोग मिलते हैं। मुझे अच्छा लगता है कि मेरे देश का कोई वहाँ पे मिलता है तो उनको मिलके मुझे अच्छा लगता है। और अबू धाबी में हूँ मैं 3 से 4 तारीख तक, और 13 तारीख को वियतनाम में हूँ मैं। क्या बात है! यानी मूर्तिकार और कलाकार के साथ साथ योगी राज जो है एक ड्रम आर्टिस्ट भी हैं और इनके शोज होते हैं। और मैं आपको दिखाऊं कि इनके वर्कशॉप में लगातार मूर्तियां अलग अलग प्रकार की गणपति बप्पा के विराजमान हैं। दगड़ू सेठ हो, लाल बाग के राजा हों,
या अन्य जो मूर्तियां हैं, जिस प्रकार की आपकी थीम है उस प्रकार से ये आपको मूर्ति तैयार करके देते हैं। लोग जो है अपने घरों में, अपने ऑफिस में और पंडाल में अलग अलग स्वरूपों में गणपति बप्पा को विराजमान करते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर शंकर भगवान की जो है मुद्रा पे यहाँ पर गणपति बप्पा को विराजमान किया गया है। अलग अलग तरीके से अलग अलग थीम पर गणपति बप्पा की मूर्ति तैयार की गई है और गणेश उत्सव को लेकर खासकर मुंबई और महाराष्ट्र में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। एक तरफ लोग सजावट में बिजी हैं तो दूसरी तरफ मूर्तिकार गणपति बप्पा की मूर्ति को अंतिम रूप देने में जो है पूरी तरह से लगे हुए हैं, क्योंकि गणेश उत्सव में अब महज कुछ दिन बचे हैं और ऐसे में हर तरफ गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया के नारे गूंज रहे हैं और गणेश उत्सव को लेकर लोगों में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। कैमरामैन FS पटेल के साथ प्रदीप शर्मा, IN24 न्यूज़, मुंबई।